हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए मर्तुगाजी का सीजन 3 का एपिसोड 51 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। खाया नहीं ना खाना। ऐसे चेक कर रहे देखो। आपने याद किया था मुझे? खुशामदीद हेलेना। ये तुम्हारे लिए है, आओ। अच्छा वापिस से आ जाओ। डिनर डेट टाइम। वो कोशिश कर रहा है कायल करने की हेलेना को, अच्छा अच्छा खाना खिला के। वैसे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो कुछ भी नहीं है हेलेना। मैं तो इससे भी ज्यादा करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। चलो शुरू करो। हेलेना, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब? नहीं, आखिरी बार जब हम यहाँ मौजूद थे तो बाबा भी हमारे साथ थे। मैं इसलिए समझ सकता हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा गम बांटना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तो तुमसे पूछा था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। उम्मीद है तुम कबूल कर लोगी। वैसे नहीं हो सकता। ये बहुत अहम फैसला है। मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा इसके लिए। जानता हूँ। तुम बिल्कुल दुखी ना हो। जल्द ही मैं अपना फैसला बता दूंगी तुम्हें। ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा। इस दौरान तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए एक छोटा सा तोहफा बहुत जचेगा। शुक्रिया तुम्हारा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अंदर आ सकता हूँ भाई? हाँ आ जाओ बमसी। आ गया। आपने याद किया था भाई। वसीलियोस जमींदार बन गया है और अब वो जमींदार की बेटी से शादी करना चाहता है। हमारी जिम्मेदारी है हेलेना। भाई वो वसीलियोस हेलेना से मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि किले पर कब्जा करने के लिए उससे शादी करना चाहता है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता बमसी। हेलेना हमारी जिम्मेदारी है तो हम पर लाजिम है कि उसकी शादी वहां करवाएं जहां वो चाहती है। बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। हेलेना तो वैसे भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर वो किसे पसंद करती है बमसी? जो हुक्म भाई। जानता हूं
रास्तों से तुम बखूबी वाकिफ हो। हेलेना से कहो कि नए जमींदार वेसिलियस पे शक है तुम्हें, इसलिए उसे होशियार रहना होगा। उसे कहना कि तुम ये बात उसके बाबा से ताल्लुक की वजह से कह रहे हो। ये रकम हजातुरियान उस्ताद को पहुंचा देना ताकि दुकान के लिए सामान खरीद ले और किले के भाई अंदर आ जाओ अब्दुल रहमान। किले से खबर आई है भाई। क्या हुआ? बतुहान किले गया था। दुमरुल ने बताया कि वो वेसिलियस से मिला था, जिसके बाद उसका ताकुब किया जा रहा है। वेसिलियस ने अपने आदमी उसके पीछे भेजे हैं। बदुहान, बुगाए, शुक्र है कि तुम आ गई यहाँ। शुक्र है अल्लाह का। बतुहान आता होगा, उसने मुझे अगवा किया है। जल्दी करो, हाथ खोलो मेरे। तुम किस लिए आए हो यहाँ? असलिहान खातून की तलाश में आया था मैं, तो तुमने अगवा किया इन्हें। अंदाजा था मुझे इस बात का। ऐसा क्यों किया तुमने बदुहान? ये सुना अपने सिपाहियों में बांट देना। वक्त आ गया है बुगाई। क्या तुम भी बुगाए इस गद्दार का साथ कैसे दे सकते हो तुम? बाबा तुम्हें बहुत पसंद करते थे। तुम उनके सबसे भरोसेमंद जंगजू थे। उनकी इज्जत और अपना फर्ज कैसे भूल सकते? बंद करो बकवास। तुम्हारे बाबा ने और तुम्हारे उस लालची भाई ने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया है। शहीद हुए, कितने ही माजूर हो गए, और तुम मुझे इज्जत और फर्ज की पट्टी पढ़ा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे। नहीं। रुमान तुम आलियार को जाकर दोगे। उससे कहना कि तुम्हें असलिहान का सुराग मिल गया है। नहीं। उराल और वो दौड़े चले आएंगे। असलिहान को मैंने अगवा किया है, वो जान जाएंगे, और इस तरह वो दोनों मेरे जाल में फंस जाएंगे। नहीं, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। रुमान, मेरे इंतकाम और तुम्हारे वकार की राह हमवार करेगा। हाँ बड़ा अर्तुल ने पहले छुड़ा दिया। मुझे तो वही लग रहा है। खद्दार हो तुम दोनों। खद्दार इंसान, मलून हो तुम। उससे निकाह का वादा क्यों किया असलिहान के लिए? तुम भी मुझे इल्जाम दोगी? बतुहान जैसे अहमक शख्स को असलिहान के काबिल समझकर सबसे बड़ी गलती की है आपने। अल्लाह की लानत हो बतुहान पर। इतने अरसे से वो गायब था, मुझे क्या मालूम था कि वो असलिहान को अगवा कर लेगा। अगर उसे मुकदमे की कार्रवाई का इल्म हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा सरताज। मैं उसे रोकूंगा नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा, क्योंकि बतुहान बहुत कुछ जानता है। अगर उसने वो सब कुछ असलिहान को बता दिया तो मैं असलिहान की भी हिमायत आलियार की तरह खो बैठूंगा। बाबा, सरदार कब बनूंगा मैं?
सरदार बन गया है कुद्दूस। कुद्दूस बेटा, सरदारी की ख्वाहिश कुछ ज्यादा नहीं पड़ गई आपकी? सरदार की ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके दिल में और दिमाग में होती है। अभी तुम्हें अपनी वालिदा की बात मानना होगी, ताकि तुम बड़े हो तो मजबूती के साथ जंगजू बनो, और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो सरदार बनोगे। दादी ने कहा ना, खाऊंगा तो जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। कुद्दूस दादी की जान, मेरे दिल के टुकड़े, आ मेरे पास आओ। क्यूट है वो। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें सुलेमान शाह की तरह, अपने बाबा अर्तुगरुल की तरह बहादुर सरदार बनना है तो अपने दिल और अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। इसहाक ने जो दुआएं पढ़ाई थी वो याद कर ली तुमने? जी याद कर दी, सुनाओ आपको। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान। सरदार आलियार की तरफ से कासिद आया है भाई। भेज दो उसे। सिपाहियों, कासिद। सरदार, कबीले से लापता है असलहान खातून। आलियार भाई को शुबा है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। ये क्या कह रहे हो? ये काम कौन कर सकता है? सरदार आलियार को बदुआन पर शक है। मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। कल फजर के बाद हम चावदार कबीले जाएंगे। हाँ बेटा, सरदार बन जाना आसान नहीं होता। आलियार को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। इंशाअल्लाह असलहान खातून खैरियत से वापस आ जाएगी। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। सरदार साहब, चावदार कबीले जाने की क्या जरूरत है, जबकि उनके सरदार आलियार साहब वहां मौजूद हैं? हलीमा खातून, अगर हम उनके साथ हैं तो मैं सरदार आलियार की मुश्किल में मदद करने जा रहा हूं। मत सोचा करो ये बातें। अब तो तुम्हें इस जलन से बाज रहना चाहिए। सही किया, थोड़ा समझना चाहिए उसको। अगर इस सब में बतूहान मुलविस हुआ, ये सब किया है, तो मैं कसम खाता हूं अपनी बहन असलिहान की, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। आलियार, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? सालों से हम आपकी लालच की कीमत चुकाते आए हैं, और जिसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। आपका एक सच आपकी धोखेबाजी नहीं मिटा सकता। तुम मुझे धोखेबाज कहते हो? अपनी हाथ में रहिए गौराल साहब। आप इस वक्त चावदार कबीले के सरदार से मुखातिब हैं। तुम भी अपनी हाथ में रहो तो बेहतर है। खंजर नीचे करो अपना, वरना तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। तुमने अमीर सादतीन की मौजूदगी में खंजर निकालने की जुर्रत कैसे की? जाओ यहां से, जाओ। कुछ जाओ। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम सरदार नहीं बने। ना ही तुम्हें तमीज है और ना ही लिहाज। अगर तुम्हें एहसास होता तो कभी सरदार के सामने आवाज बुलंद न करते। अमीर की मौजूदगी में यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये लालच और तकब्बुर तुम्हारे सर पे सवार रहेगा तो तुम जिंदगी भर बिल्कुल इसी तरह कुल्लूजा जैसे सिपाहियों से रुस्वा होगे। अब
चले जाओ फौरन यहाँ से। ओह, अभी इसका भी दिमाग खराब हो रहा है। हाँ जी। तो तड़पा हुआ है एकदम सारा दिन। मार दो एक दूसरे को, तो ना मजा आ जाएगा। चलो एक भी दुश्मन कम नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहे हैं। मुश्किल हालात में तू मेरी मदद फरमा, मेरी जिंदगी को अपने हुक्म के मुताबिक ढाल दे मेरे मालिक। आमीन। या रहमान, या रहीम, या शाफी, या हादी, या रहमान, या रहीम, या शाफी, या हादी, या रहमान, या रहीम, या शाफी, या हादी। शुरू अल्लाह के नाम से हाय। जो बड़ा मेहरबान और निहायत सपना। रहम वाला है। ऐ मोहम्मद, बेसिकली एक मैसेज को हमेशा। फतह दी ताकि अल्लाह तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। वही तो है जिसने ईमान वालों के दिलों में इल्म के साथ और ईमान बढ़े। अच्छा। क्योंकि तमाम लश्कर अल्लाह ही की मिल्कियत है और अल्लाह ही हिकमत वाला है। फिर आपकी आवाज आई मुझे। तुमने अल्लाह का कलाम सुना है फरजंद? अल्लाह ने अपना कलाम इसीलिए भेजा है कि हम रास्ता न भटके। इंसान पहले भी कई बार गुमराह हो चुका है, सिराते मुस्तकीम छोड़ के झूठे खुदाओं की इबादत करने लगा। लेकिन अल्लाह बहुत करीम है, उजरत नहीं करता। अपने बंदों को सजा दिलवाकर उसने हम पर रहम किया है ताकि हम गुमराह न हो और उससे रहनुमाई हासिल करें।
हमने उनकी पुकार पर लब्बैक कहा और सिराते मुस्तकीम पर कायम रहे। कुरान पाक की तालीमात से वही फैज पाते हैं, वही खुशनसीब इस जिंदगी और अबदी जिंदगी के फाते हैं। सब्र करता हूँ, घर से नाम लेकिन फिर भी खुद को तन्हा महसूस नहीं किया। बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है फर्जंद, वो उन्हीं बंदों का इम्तिहान लेता है जिन्हें वो पसंद करता है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल ना उठानी पड़े तो जान लो कि कहीं कुछ अनजाने में गलत हुआ है। इंसाफ आपको थका देता है, इंसान का तकब्बुर उसकी मौत साबित होता है। ठीक है, अल्लाह की मदद से हम परेशानियों से खौफजदा नहीं है। तुम्हारी परेशानियां एक एक करके खत्म हो रही हैं अर्तुल। अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दुश्मन जिसने अब तक सिर्फ तुम्हें तकलीफें पहुंचाई हैं, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है। याद रखना, कभी तकब्बुर में न पड़ना, भूलना मत, हर होने के पीछे एक अल्लाह नफ्स की गुलामी और शैतान की पैरवी से मुझे हमेशा महफूज फरमाए। आमीन आमीन। आपकी बहुत याद आ रही थी हजरत, बहुत जल्द मुलाकात होगी। होता अरे ओ हो सुबह बखैर ताजिर। शुक्रिया शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे आए? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या बेच रहे हो। फिर अंदर तशरीफ लाइए, सामान तो अंदर है। ठीक है ठीक है। कैसे हो ताजिर? एल्विन उस्ताद, ये खरीदार हैं, जरा इन्हें सामान दिखाइए। क्या क्या अशिया फरोख्त कर रहे हैं आप? ओह, अब समझा। खुशामदीद, तशरीफ लाइए। ये देखिए, जो कुछ आपको चाहिए सब मौजूद है हमारे पास। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या आपके पास दुम्बे का गोश्त भी है? जी बिल्कुल है, एकदम ताजा गोश्त है हमारे पास। अच्छा, जल्दी दिखाओ। वाकई लजीज है, ताजा भी है, बहुत पसंद आया। अब सुनो, ऐसा भुना हुआ गोश्त मुझे 400 किलो चाहिए ताजिर। तुम इतना हैरान क्यों हो? ऐसा लगता है मैं तुमसे बड़ा सौदा करना चाहता हूं ताकि कारोबार चमक जाए। और हाँ, रकम की अदायगी मैं पहले ही कर रहा हूं। मुझे ताजिरों की मदद करना पसंद है, खासकर नए ताजिर। अब तुम इस अदायगी से अपना कारोबार मजीद बढ़ाना। मैं मुस्तकबिल में शुक्रिया ताजिर।
आपके साथ तिजारत करके मैं यहाँ का सबसे बड़ा ताजिर बन जाऊंगा और दोबारा भी आपके साथ तिजारत करना चाहूंगा। अच्छा है, अच्छा है। ये लीजिए जनाब, तोहफा है आपके लिए। इसमें दर्द से निजात दिलाने वाला माजून मौजूद है। शुक्रिया शुक्रिया ताजिर। माजून, इसकी मुझे क्या जरूरत हो सकती है? अगर ये आपकी तरफ से तोहफा है तो मैं इस तोहफे को कबूल कर लेता हूँ। अलविन उस्ताद, मैं यहाँ अक्सर आता जाता रहूंगा और इसी तरह आपकी इस दुकान से और माजून खरीदना चाहूंगा। ठीक है फिर मुझे इजाजत दीजिए। फिर आइएगा, हम इंतजार करेंगे। फिर आइएगा, आते जाते रहिएगा। भाई बुगाई को सुराग मिल गया है। कुछ पता चला क्या? बुगाई को सुराग मिल गया है अमीर सादती। बताओ जल्दी। ये खून आलूद रुमाल मिला है भाई। ये असलिहान का रुमाल है। अच्छा, आखिर आप अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। इंशाल्लाह मजीद मुश्किलात से दो चार नहीं करेंगे आप हमारे कबीले को, जिस तरह आपने कबीले को मुश्किलात में डाल दिया है आपने। आज का दिन आपका है, इसीलिए आप जाइए और औताक में जाकर आलियार के साथ जश्न मनाइए। ये वही जगह है ना जहां हम असलहान खातून से आखिरी बार मिले थे? जी वही जगह है। हम लोग वहां से आए थे। ये रास्ता किस तरफ जाता है? जावदार कबीले का कब्रिस्तान है वहां। कबीले से पहले कब्रिस्तान जाएंगे तो जैसा आप कहे भाई। चलो जवानों आ जाओ, पीछे आओ जवानों, जल्दी आओ। ये रुमाल तुम्हें कहां से मिला बुगाई? अंधी घाटी के पास से भाई। जहां से ये रुमाल मिला है मुझे ले चलो वहां जल्दी। जैसा आप कहें भाई। मेरे सिपाही तैयार हैं और खैमे के बाहर खड़े। हम फौरन रवाना हो सकते हैं। आलियार, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर ये बदुआ ने किया है तो उसका सर उतारने का हक मेरा है। आलियार साहब, असलिहान को साथ लिए बगैर वापस ना आइएगा। बेफिक्र रहें आप अमीर सादती। अरे रे, तो चाल है। क्यों आए? असलहान खातून गुज़श्ता रोज मेरे और आलिया साहब के खिलाफ होकर यहाँ सरदार जानदार की कब्र पर आई थी। यहाँ कोई सुराग मिल जाएगा जवानों, ध्यान से देखो। जानदार साहब की कब्र कहाँ है?
वो लोग तो निकल गए ना, लेकिन या इसको निकलने से पहले ये पहुंच जाए पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो जाए। हाँ तुलकुल, ये तो असलिहान खातून का खंजर है भाई। खून, बदुआन, बदुआन कैसा कर सकता है भाई? मालूम करना पड़ेगा तुमको। उराल से इंतकाम के लिए हो सकता है असलिहान खातून को अगवा कर लिया। उराल मलून इंसान, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस पर Actually- बदुआन का हाथ है, तो इसका मतलब कोई साजिश है। भाई ये लोग भी पहुंचेंगे इधर लगता है। भाई, यहाँ 2 घोड़ों के निशानात हैं। और यहाँ खून है जमा हुआ। शव में ठंड पड़ने की वजह से खून जम जाता है, और ये ज्यादा पुराना नहीं है। एक घोड़े पर कोई सवार था और दूसरा बगैर सवार के। निशाना से तो यही जाहिर होता है। असलिहान खातून बेहोश हो गई होगी, तो उन्हें घोड़े पर लाद कर ले गया होगा, और दूसरे घोड़े को अपने साथ चलाकर गुनगुन को साथ लाओ। निशानात के पीछे जाओ, हमें फौरन कबीले जाना होगा। तुम जैसा आप कहें भाई। सिपाहियों, सामसा, हमारे साथ चलो। ओके, इंतजार में खड़ा है। अरे बेचैन, जल्दी आ जाए। ऐ मेरे रहीम करीम रब, तू बेशक हर शय पर कादिर है। दिन पर, रात पर, चमक आ गई ना आंखों में इससे। जान पर, हर शय पर तेरी जान कादिर है। मैं तेरी इस कुदरत पर कामिल यकीन रखता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, हमें काफिरों और ऐ मेरे अल्लाह, हेलेना को शैतानों की चंगुल से निजात अता फरमा। आगे बमसी, बमसी, क्या देख रहे हो ऐसे? कुछ नहीं, समझ नहीं पा रहा कि ये आप हैं या सूरज की रोशनी जो खामोश कर रही है। तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो ना? तो फिर चलते हैं। मुझे तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है बमसी। अरे रे, अर्तुल आह। अगर तुम मेरी बात मान लेगी तो आंख बंद करके मैं तुम्हें ये सरजमीन दे देता हूं। और उराल जैसे अहमक और लालची इंसान से तो मेरा वास्ता नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन अफसोस है वो खुद अपने लिए अच्छा नहीं है, अपने खानदान के लिए बेहतर नहीं खुद से है, बात और न ही कर। अपने कबीले के लिए। तो मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? रुक जा, तू ला रहा है। अर्तुल साहब तशरीफ लाए अमीर हजरत, बुलाओ उन्हें।
अब्दुल साहब, असलहान खातून अगवा हो गई है। सिपाहियों को उनका ये रुमाल मिला है जिस पे खून लगा है। ये रुमाल उन्हें कहां से मिला? वो अंधी घाटी का कह रहे थे। आलियार साहब और उराल वहां अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है अमीर सादती। कैसी साजिश? क्या कहना चाहते? इस खंजर को पहचानते हैं? ये खंजर तो असलहान खातून का है। कहां से मिला आपको? उनके बाबा की कब्र से मिला है। असलहान खातून को एक आदमी ने अगवा किया। उन्होंने भरपूर मज़ाहिमत की कोशिश की होगी यकीनन। वहां पत्थरों पर खून के निशानात थे। उस जगह भी खून मौजूद था जहां घोड़े पर लादा गया है उन्हें। असलहान खातून को वो जहां लेकर गया है वो जगह अंधी घाटी के मुखालिफ सिमत है। मैंने अपने चंद सिपाहियों को निशानात के ताक़ुब का कह दिया है। जिस शख्स ने भी ये रुमाल वहां रखा था वो इस साजिश में मुलव्विस है। या फिर ये रुमाल जिसने आलियार साहब तक पहुंचाया है उसकी साजिश भी हो सकती है। कौन था वो? बुगाई नाम का एक सिपाही है। मुमकिन है वो बतोहान के साथ में आना चाहिए हमें। मैं अंधी घाटी की तरफ जाता हूँ। सरदार आलियार की जान भी खतरे में है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आपके मुआविन से पता चला कि असलहान खातून की तलाश में भेजा है आपने अपने मुहाफिजों को। लड़ाई में आपकी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम तो हो गए अर्तुल। ओह तुम तो हो गए। लेकिन अर्तुल बराबर सोचता है प्रॉपर से कि क्या है। उसने प्रॉपर करा कर लिया है कि उसे पता चल गया कि क्या चालू है क्या नहीं। अभी है ना वो प्रॉपर उस हिसाब से ही सोचता है कि ये ऐसे ही होगा। निकाल लेगा सबको निकाल लेगा वहां से। तुम तो हो गया। आपने मेरा दिल ले लिया। अभी जरूरत है उसको अर्तुल की एक्चुअली। कैसे अकेला दिन बिना रहा था, कह रहा था ना बात बात पे मेरा नहीं हो सका, कभी का नहीं हो सका, मेरा कैसे होगा ये। उसको चाहिए था अर्तुल उसके कंट्रोल में, लेकिन है नहीं। अभी उसको ऐसे उदार जैसे बंदे का सारा लेना पड़ रहा है। पर वहां पे हेलेना भी प्रॉब्लम में है कि उसका तारकोब किया जा रहा है। तो मतलब उसको शक है। बट एक चीज है, वामसी उसको पता है और हेलेना जब भी देखो उसको देख के खुश होती है। दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। वो जैसे सूरज की रोशनी आके खड़ी पर अब देखना है कि कैसे निकालेगा अर्तुल। निकाल तो लेगा इतना तो कंफर्म है, पर देखना है कैसे। और बतूहान का क्या और उसके बाद क्या वो सोची कि अपने वो बोलते ना उराल के बारे में दिमाग लगाएगी कि उराल की हरकतें है या नहीं, तो वो सब भी होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, देखेंगे अगला एपिसोड गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।